मेडिकल अनफिट पॉइंट और उनकी एक्सरसाइज के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। चाहे आपका किसी भी प्रकार का मेडिकल हो, चाहे एसएससी, जीडी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अग्निवीर, किसी या फिर आपके किसी स्टेट पुलिस का अगर आपका मेडिकल है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल और शानदार रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके है वो मेडिकल संबंधित जो डाउट है वो क्लियर करने वाले हैं। ऐसे कौन से पॉइंट है जो आपके मेडिकली फिट हो सकते हैं और ऐसे कौन से पॉइंट है आपके जो परमानेंट आपके मेडिकली अनफिट पॉइंट होते हैं, और उनकी एक्सरसाइज को क्या करके आप मेडिकली फिट हो सकते हो, वो कंप्लीट डिटेल से हम जानेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। ऐसे ऐसे जीडी कैंडिडेट हो तो आपके क्या है कि जो फिजिकल और मेडिकल है वो 23 तारीख से शुरू होने जा रहे हैं। तो आपके किसी प्रकार का अगर मेडिकल पॉइंट बन रहा है तो उसका ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी आपको लेना है, ताकि आपको क्या है कि मेडिकल में किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। मेडिकल हो वो कैंडिडेट्स के क्या है कि लास्ट चरण में होता है, जिसकी वजह से उनका रिटर्न एग्जाम है वो पूरी तरीके से बेकार चला जाता है। तो आपके छोटे-छोटे पॉइंटों में है वो गलती नहीं करना है, जिसकी वजह से क्या है कि आपका जो मेहनत है वो पूरी तरीके से बेकार चला जाए। देखिए दोस्तों, ये एक कैंडिडेट है जिनका एसएससी जीडी का इनका मेडिकल होने वाला है। बात करें कि इनके क्या पॉइंट बन रहा है, इनके जो ये है टेस्टिस के अंदर है वो इनके क्या है कि एक छोटा-सा गाँठ बना हुआ है। इस प्रकार का गाँठ बना हुआ है तो वो मेडिकली अनफिट पॉइंट है। हाँ, इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट आपका है वो है यहाँ पर छोटा-सा कट लगाकर इसको रिमूव कर दिया जाता है। परंतु ये एसएससी जीडी कैंडिडेट है तो इनका जो मेडिकल है वो 23 तारीख से इनका जो क्या है शुरू होने जा रहा है। और इनकी जो सर्जरी की बात करें तो इनका सर्जरी लगभग है 2 महीने के अंदर इसका जो घाव है वो पूरी तरीके से फिल अप होने में लगेगा टाइम। तो इस प्रकार का पॉइंट है, तो इसको क्या करना है कि आपको हिडन करके आप मेडिकली फिट हो सकते हो। हिडन किस प्रकार के करना है कि आपको इसको जैसे आपका मेडिकल ऑफिसर अगर आपके प्राइवेट पार्ट शेयर करता है, उस टाइम पर आपको क्या है कि थोड़ी-सी इसको हिडन करने की कोशिश करना है। और दूसरा ये है कि अगर आपके इस प्रकार का गाँठ बना हुआ है और ये पानी का गाँठ है, यानी कि पानी इकट्ठा हो जाता है कभी-कभी टेस्टिस के अंदर, उसका भी क्या है कि गाँठ बन जाता है। तो इसका क्या है कि एक सुखाव का इंजेक्शन लगता है। वो इंजेक्शन लगाकर भी आप क्या है कि मेडिकल में फिट हो सकते हो। और इस प्रकार का पॉइंट है तो ये जनरली है कि मेडिकली अनफिट पॉइंट है। और साथ ही कुछ कैंडिडेट्स के अभी डाउट था कि जो वेरिकोसील है, हाइड्रोसील है, वो क्या होता है? तो मैं बता दूं, जो आपका वेरिकोसील है वो टेस्टिस की जो नसें होते हैं उसका गुच्छा बन जाता है, उस पॉइंट को बोलते हैं वेरिकोसील। फर्स्ट ग्रेड का अगर वेरिकोसील है तो आप क्या है कि सपोर्टर पहनकर उसको ठीक कर सकते हो। परंतु अगर आपके सेकंड और थर्ड ग्रेड का है तो क्या है कि आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। और आपका क्या है कि हाइड्रोसिल की बात करें तो आपका हाइड्रोसिल भी 3 ग्रेड में बाँटा गया है, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड ग्रेड में। फर्स्ट ग्रेड का अगर हाइड्रोसील है, यानी कि आपके टेस्टिस के अंदर पानी भर जाना ही हाइड्रोसील कहलाता है। अगर आपके फर्स्ट ग्रेड का हाइड्रोसील है तो उसको क्या है कि आप जो सपोर्टर है वो पहनकर आप उसको काफ़ी हद तक काबू में कर सकते हो। और सेकंड और थर्ड है का है तो आप क्या है कि उसका ट्रीटमेंट लेकर मेडिकली फिट हो सकते हो। इनकी सर्जरी की बात करें तो वेरिकोसील का सर्जरी होता है वो 6 मंथ पुराना सर्जरी फिट हो जाता है। और हाइड्रोसील की सर्जरी की बात करें तो वो 3 मंथ पुराना सर्जरी आपका फिट हो जाएगा। इस प्रकार का पॉइंट है तो आपको क्या है कि ट्रीटमेंट लेकर जाना है, अन्यथा आप मेडिकल से बाहर हो जाओगे। और नेक्स्ट बात करें, ये छोटा-सा एक पॉइंट बनता है, एक फंगल इन्फेक्शन। कैंडिडेट्स को क्या है कि कुछ स्वच्छता के कारण क्या है कि उनका फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, बॉडी स्वच्छ से पूरी तरीके से नहीं रख पाते, जिसकी वजह से उनको पॉइंट बन जाता है। ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि बटक्स पर है इस प्रकार का फंगल इन्फेक्शन हो रखा है। जनरली देखा जाता है कि आपके जो प्राइवेट पार्ट है, जो आर्म्स है वगैरह है, वहाँ पर क्या है कि कैंडिडेट्स के फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार का अगर फंगल इन्फेक्शन है तो ये एक मेडिकली अनफिट पॉइंट है। आपको किसी प्रकार का मेडिकल में राहत देखने को नहीं मिलेगा। इस प्रकार का पॉइंट है तो इसका ट्रीटमेंट लेकर मेडिकल में जाना है, अन्यथा आपको क्या है कि मेडिकल से प्रॉब्लम हो जाएगा। ये छोटा-सा पॉइंट है, आप स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। वो क्या है कि इसका ट्रीटमेंट प्रॉपर आपका दे देंगे और आप जनरली क्या है कि मेडिकली फिट हो जाओगे। इस प्रकार का पॉइंट है तो आप ट्रीटमेंट लेकर जाना, अन्यथा आपको क्या है कि प्रॉब्लम हो सकता है। और एक कैंडिडेट पूछ रहे थे कि सर मेरे फिमोसिस है तो क्या मैं फिट हो जाऊँगा? फिमोसिस होता क्या है पहले मैं बता दूँ। तो मेल कैंडिडेट की बात करें तो उनका क्या है कि पेनिस का स्किन अगर पीछे नहीं जा रहा, तो उस पॉइंट को बोलते हैं फिमोसिस का पॉइंट। फिमोसिस का क्या है कि आपका 3 ग्रेड में बाँटा गया है इसको भी। आपका अगर फिमोसिस का अगर पॉइंट है, यानी कि आपका स्किन पूरी तरीके से फ़िल अप हो रखा है, तो उसका क्या है कि एक सर्जरी होता है, छोटा-सा कट लगाकर है वो आपका जो स्किन है वो लूज़ हो जाता है, जिसकी वज़ह से वो आपका पीछे चला जाता है स्किन। और कुछ कैंडिडेट्स के इस प्रकार से रहता है कि जिनका पेनिस है वो आधा ओपन रहता है, परंतु आधा है जो वो पूरी तरीके से स्किन पीछे नहीं जाता है। तो उसका क्या है कि डॉक्टर से कंसल्ट करना है, वो आपको एक ऑयल देंगे, वो ऑयल की मालिश करोगे तो आपका जो स्किन है वो लूज़ होकर और है
वो पीछे की ओर जाने लग जाएगा। तो इस प्रकार का पॉइंट है, तो ये छोटा-सा पॉइंट है। आप क्या है कि घबराना नहीं है, अगर आपके किसी प्रकार का सर्जरी लेना है तो आपको पीछे नहीं हटना है, वो सर्जरी लेकर मेडिकल में जा सकते हो। ये मात्र है 10 से 15 दिन के अंदर सर्जरी का है, पूरी तरीके से आपका घाव है फिल अप हो जाता है। तो इस प्रकार का पॉइंट है, तो आपको मेडिकल से पहले आपको ट्रीटमेंट लेना है। और दूसरी बात करें कि आपका प्राइवेट पार्ट के बारे में बता दूँ मैं, कि एक होता है आपका मेटल स्टेनोसिस, जिसका क्या है कि आपका जो आपका मूत्र मार्ग है वो पूरी तरीके से ओपन नहीं रहता है, यानी कि जो छिद्र है वो थोड़ा-सा संकीर्ण रहता है, तो वो भी एक मेडिकली अनफिट पॉइंट है। उसका ट्रीटमेंट क्या है कि यहाँ पर छोटा-सा एक कट लगाकर है, जो आपका ओपनिंग है वो पूरी तरीके से कर दिया जाता है। और एक होता है हाइपोस्पेडिस। हाइपोस्पेडिस क्या होता है कि जो आपका पेनिस का जो ओपनिंग है वो क्या है कि आपके पेनिस के कहीं और भाग पर रहता है। तो इस प्रकार का जो पॉइंट बनता है उसको बोलते हैं हाइपोस्पेडिस, वो भी एक मेडिकली अनफिट पॉइंट है। इसका ट्रीटमेंट क्या है कि छोटा-सा कट लगाकर, यानी कि सर्जरी कर किया जाता है उसका। सर्जरी करके जो आपका ओपनिंग है वो आपके सेंटर पर ला दिया जाता है, पेनिस के सेंटर पे ला दिया जाता है। तो इस प्रकार का पॉइंट है, तो आप क्या है कि उसको सर्जरी कराकर और ट्रीटमेंट लेकर मेडिकली फिट हो सकते हो। अन्यथा आपको क्या है कि मेडिकल में प्रॉब्लम हो जाएगा। और एसएससी जीडी कैंडिडेट है, तो उनका क्या है कि अभी मेडिकल होने वाला है, और उनको क्या है कि आँख के बारे में बहुत सारा डाउट रहता है। तो इस वीडियो में मैं वो क्लियर करने जा रहा हूँ कि कैंडिडेट है, आपका जो आई विज़न है वो कितना होना चाहिए, आपका 6/6 होना चाहिए। ये आपके दोनों, अगर आपका 6/6 है तो आप मेडिकली फिट हो। परंतु जो एसएससी जीडी की बात करें, तो आपका राइट हैंड अगर 6/6 है और आपका दूसरा आई है वो 6/9 भी है, तो आप फिट हो जाओगे। यानी कि जिस आँख से आप निशाना लगाओगे वो आँख आपका क्या है कि 6/6 होना चाहिए, और दूसरा आँख है वो आपका 6/9 तक भी आपका फिट हो जाएगा। तो अगर आपका 6/18 है तब क्या करना है आपको? 6/18 है तो आपको लेज़र ट्रीटमेंट ले लेना है। लेज़र ट्रीटमेंट ले लोगे तो आप क्या है कि अगर आप लेज़र ले लोगे तो आप मेडिकल तक आप फिट हो जाओगे। और आपको क्या है कि लेज़र है लेने के बाद में मेडिकल के समय एक्सेप्ट नहीं करना है कि आपने लेज़र ट्रीटमेंट लिया था। अन्यथा आपको क्या है कि वहाँ पर भी आपको मेडिकल से बाहर कर देंगे। क्योंकि लेज़र लेने के बाद में है वहाँ पर आपका पकड़ में नहीं आएगा लेज़र ट्रीटमेंट, तो आप उसको हिडन करके मेडिकली फिट हो सकते हो। और नेक्स्ट बात करें कि ये कैंडिडेट है जिनके क्या बना हुआ है कि वेरिकोज़ वेन बना हुआ है। वेरिकोज़ वेन की बात करें तो आपका किसी प्रकार का ट्रीटमेंट मेडिकल में अमान्य है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट है लेज़र ट्रीटमेंट। लेज़र ट्रीटमेंट ले लोगे तो आप क्या है कि इसका घाव है वो मात्र है 20 से 25 दिन के अंदर पूरी तरीके से फिल अप हो जाता है और आप मेडिकली फिट हो जाते हो। तो इस प्रकार का पॉइंट है, तो आपको क्या है कि लेज़र ट्रीटमेंट लेना है, इसका सर्जरी नहीं लेना है। कुछ कैंडिडेट यहाँ पर सर्जरी ले लेते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि वो पकड़ में आ जाता है कि इसका वेरिकोज़ वेन का क्या है कि ट्रीटमेंट लिया हुआ है आपका। तो ये ऐसी गलती आप लोगों को नहीं करना। अगर इस प्रकार का पॉइंट बना है तो आपको लेज़र ट्रीटमेंट लेना है, अन्यथा आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि निप्पल के पास में क्या है कि छोटे-छोटे केलॉइड बने हुए हैं, तो ये किसी प्रकार का पॉइंट नहीं बनेगा। आपका हाफ इंची तक अगर केलॉइड है तो जनरली फिट हो जाता है। इस प्रकार का केलॉइड है तो आप फिट हो जाओगे, किसी प्रकार का पॉइंट नहीं बनेगा। और एक पॉइंट होता है जो आपका पेक्टस का पॉइंट होता है, जो आपका चेस्ट है वो अंदर की ओर धँसा हुआ रहता है, उसको आप पुशअप लगाकर है काफ़ी हद तक उसको काबू कर सकते हो। और ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि यहाँ पर चोट लगने के कारण इस प्रकार का इनका फिंगर बन गया है। तो ये मेडिकली अनफिट पॉइंट है, इसका ट्रीटमेंट ले मेडिकल में जाना, अन्यथा आपको क्या है कि मेडिकल में प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर इनका पूरी तरीके से बोन ठीक है, तो ये एक्सरसाइज से ठीक कर सकते हो। और अगर इनका बोन ही कटा हुआ है या फिर इनका फ्रैक्चर हो रखा है, तो आपको क्या है कि डॉक्टर से कंसल्ट करना है और इसको क्या है कि आप ठीक करके मेडिकल में जाना, अन्यथा आपको मेडिकल में प्रॉब्लम होगा। और ये कैंडिडेट है जिनका क्या है कि इनका फिंगर है, वो इसका इस प्रकार से थोड़ा-सा डिफ़ॉर्मेटी बना हुआ है, तो इसका क्या ट्रीटमेंट है? इसका स्प्लिंट आता है, वो स्प्लिंट आप यूज़ करके इस फिंगर को है पूरी तरीके से आप सामान्य रूप से कर सकते हो। और ये क्या है कि आपका राइट हैंड है और ये सैल्यूटिंग हैंड है, तो आपको क्या है कि यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है, ये मेडिकल ऑफिसर पर डिपेंड करेगा। तो इस प्रकार का पॉइंट है, तो आपको क्या है कि इसको स्प्लिंट यूज़ करके और मेडिकली फिट हो सकते हो। और अभी एक कुछ कैंडिडेट है मेरे को मैसेज कर रहे थे, जिनको क्या है कि हीमोग्लोबिन का प्रॉब्लम है। हीमोग्लोबिन है उसका कम है। हीमोग्लोबिन का मैं बार-बार क्यों पॉइंट बताता हूँ आपको, क्योंकि क्योंकि जो 2023 का भर्ती हुआ था उसमें हीमोग्लोबिन की वजह से है कैंडिडेट्स बाहर हुए थे। तो ऐसी गलती आप लोगों को नहीं करना। अब बात करते हैं कि हीमोग्लोबिन का रेंज कितना होना चाहिए, तो आपका मेल कैंडिडेट की बात करें तो 12 से 16 तक आपका हीमोग्लोबिन होना चाहिए, और फीमेल है वो 10 से 14 का आपका हीमोग्लोबिन होना चाहिए। अगर इस रेंज में से अगर आपका ऊपर-नीचे आ रहा है, तो आपको क्या है कि मेडिकल में बाहर कर देंगे। और दूसरी बात करते हैं कि जो आपका है
बीपी का पॉइंट, बीपी एक बहुत ही नॉर्मल सा पॉइंट है, परंतु जानकारी के अभाव में कैंडिडेट्स क्या है कि अनफिट हो जाते हैं। बीपी की बात करें तो आपका जो 120 से 80 ये नॉर्मल होता है, परंतु इसकी जो रेंज होती है वो आपका 100 से 140 तक सिस्टोलिक होता है और आपका 60 से 90 तक आपका डायस्टोलिक होता है। इस रेंज में अगर आपका ये बीपी का आ रहा है तो आप जनरली फिट हो जाओगे। और दूसरी बात करते हैं कि आपका क्या है कि एक होता है हार्ट बीट। क्या है कि अगर आपका हार्ट बीट 50 से 100 की रेंज में आ रहा है तो आप फिट हो जाओगे। हार्ट बीट किस प्रकार से चेक किया जाएगा आपका? पहले आपका क्या है कि हार्ट बीट नापेंगे, फिर आपको 2 मिनट के लिए आपको जंपिंग करने के लिए बोला जाएगा। फिर आपके 2 मिनट बाद में क्या है कि आपके जो हार्ट बीट है वो चेक किया जाएगा। यानी कि आपको 25 बार जंप लगाने के बाद में आपका हार्ट बीट अगर 50 से 100 की रेंज में वापस आ जाता है तो आप जनरली फिट हो जाते हो। इस प्रकार से जो आपका हार्ट बीट है वो चेक किया जाएगा। और ये छोटे से पॉइंट है जिसकी वजह से क्या है कि कैंडिडेट्स है वो जानकारी के अभाव में अनफिट हो जाते हैं। आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए शानदार और जानदार रहा होगा। अगर आप भी किसी पॉइंट से अगर डिस्कस करना चाहते हो तो इस नंबर पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। और आपका जो क्या है कि किस प्रकार से एसएसजीडी में मेडिकल होता है उसका कंप्लीट वीडियो मैंने बना दिया गया है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और हमारे प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए शानदार और जानदार रहा होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।